भाई, बन ही चले अवधहि सिरुनाई। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। पर अवधवासियों ने कहा रोको इन्हें, रोको रोको, नहीं रुके तो सभी कह रहे इन्हें समझाओ री माई, बन को चले दोनों भाई, भाई बन को चले दोनों भाई, समझाओ माये, बन को चले दो भाई, भाई चले दो भाई। इन्हें समझा लो, समझाओ, समझाओ, समझाओ रे माये, समझाओ रे माये, माई बन को चले दोनों भाई। इन्हें समझाओ रे माये, बन को चले दो भाई। राम बिना मेरी सुनी अयोध्या, अयोध्या बिना मोरे सोने अयोध्या, लक्ष्मण बिनु ठकुरा आई, लक्ष्मण बिना लक्ष्मण बिन ठकुरा आई, सुनीनी सुनीनी बिना मेरी अयोध्या, लक्ष्मण बिन ठकुरा, सीता बिना मेरी सुनी रसोई, सीता बिना मोर सुन रसोई, कौन करे चतुराई, चतुराई रे माये, इन्हें समझाओ रे माये, बन को चले दो भाई, इन्हें समझाओ रे माये, बन को चले दो भाई, भाई बन को चले दोनों भाई, भाई बन को चले दो भाई, इन्हें समझाओ रे माई, बन को चले दोनों भाई, चले दोनों भाई।
चेष्टा की। कुछ लोगों ने कहा ये नहीं रुकेंगे, ये नहीं रुकेंगे। अवधवासी बोले तो हम भी नहीं रुकेंगे। हमारे रोकने से यह नहीं रुक रहे हैं तो इनके रोकने से हम नहीं रुकेंगे। विकल लोग सब लागे साथा, सब लागे साथा। श्री राम जी ने कहा यहीं रहो, अयोध्या में रुको, हमारे साथ मत चलो। लोगों ने कहा कि प्रभु आप नहीं रुक रहे हैं, हमारे रोकने से तो हम नहीं रुकेंगे, आपके रोकने से आपके साथ ही रहेंगे। जहां आप जाएंगे बस वहां हम रहेंगे। श्री राम जी ने कहा ठीक है, हमारे साथ रहो, चलो, पर एक प्रश्न का उत्तर दो, हमारे साथ रहकर क्या करोगे? प्रभु आपकी आज्ञा का पालन। श्री राम जी ने कहा हमारी आज्ञा का पालन करोगे? अवश्य। तो राम जी ने कहा हमारी यही आज्ञा है कि आप लोग अयोध्या में ही रहो। अवधवासी बोले हम अयोध्या में तो रहेंगे पर आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। राम जी ने कहा अयोध्या में कैसे रहोगे? अगर हमारे साथ रहोगे तो अयोध्या तो पीछे छूट गई। यह प्रेमी जन बोले औरों की अयोध्या पीछे छूट गई होगी, हमारी अयोध्या आगे है। अवध तहाई जहां राम निवास, अवध तहाई जहां राम निवास, राम राम अवध तहाई जहां राम निवास, निवास निवास, तहां जहां राम निवास, अवध तहाई जहां राम, तहाई जहां राम, तहाई जहां राम, तहाई जहां अयोध्या तो वही है जहां राम जी का निवास हो। और जो पीछे छूट गई वो अयोध्या नहीं है, घर मसान जन परिजन भूता। बड़ी चेष्टा की, लोग नहीं लौटे। आगे आगे रथ, पीछे पीछे लोग, और यह भी कहते जा रहे हैं कैकेयी माता क्या हो गया तुम्हें? आप तो राम जी से इतना प्रेम करती थी, पर बड़ा हठ भरा व्यवहार। हठीली तेने काठानी मन में, रिमैया तेने काठानी मन में, राम सिया भेज दे बन में, राम सिया भेज दे बन में, राम सिया
भेज दयरी बन में राम सिया भेज दयरी बन में दीवानी तेने काठानी मन में हो दीवानी तेने काठानी मन में राम सिया भेज दयरी बन में राम सिया भेज दयरी बन में दयरी बन में राम सिया भेज दयरी बन में कौशल्या की छिन गई बानी कौशल्या की छिन गई बानी रो न सकी उर्मिल दीवानी रो न सकी कौशल्या रानी रो न सकी उर्मिल दीवानी रो न सकी उर्मिल दीवानी कहते तू एक ही रानी कही तू एक ही रानी कही तू एक ही रानी कही तू एक ही रानी रह गई महलन में राम सिया भेज दयरी बन में राम सिया भेज दयरी बन में मैया तेने काठानी मन में राम सिया भेज दयरी बन में हठली तेने काठानी मन में राम सिया भेज दयरी बन में राम सिया भेज दयरी बन में राम जी ने बहुत चेष्टा की, लोग लौटे नहीं। अच्छा, यह अद्भुत चरित्र है। हम अपने सुख में किसी को शामिल नहीं करते, दुख में सबको शामिल करते हैं। आप ऐसे सोचो, कोई चीज खो जाए, नुकसान हो जाए, हानि हो जाए, तो सबको बताते हो कि नहीं? हमें नहीं मिला, जो मिला था वो चला गया। और अगर आप जा रहे हो, रास्ते में कोई पड़ी हुई चीज मिल जाए तो बताते हो कि वहां जा रहे थे, ये मिला, देखो ये। हम अपने दुख में सबको शामिल करते हैं, सुख में नहीं। और राम जी अपने सुख में सबको शामिल करते हैं, दुख में नहीं। जब राज्य पद पर बैठे तो एक बार रघुनाथ बुलाए, गुरुद्विज पुरवासी सब आए, और जब दुख आया तो सबसे हाथ जोड़ते। दुख अकेले भोगेंगे, सुख मिलकर भोगेंगे। और हम लोगों का उल्टा नियम है, सुख अकेले भोगेंगे, दुख मिलकर भोगेंगे। एक महापुरुष का वचन है, दो चीजें हैं, सुख और दुख, एक बांट दो, एक बांट लो। सुख आए बांट दो, दुख आए बांट लो। राम जी ने अपने दुख बांटने वालों को भी सुख से वंचित नहीं किया। बेगी पाई हैं पीर पराई, पीर पराए पराए, पीर पराए
पराई फिर पराई 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 पीर प्रथम बात तमसा भय। रथ रोक दिया गया। सायंकाल का समय, सूर्यास्त हो रहा है। अवधवासी प्रेमी जनों के समूह से घेरे हुए हैं श्री राघवेंद्र। रथ के आसपास बड़ी भीड़। राम जी ने कहा कि अब यहां विश्राम करें, सायंकाल हो गया है। ठीक है। सभी लोग सो गए। पर यह सोचा रात में कहीं कोई घटना ना घटे, तो रथ के आसपास सो गए। लोग सोग श्रम बसे गे सोई, कछुक देव माया मति मोई। राम जी ने देखा सब सो रहे हैं। श्री राघवेंद्र ने सुमंत जी से कहा, सुमंत, मंत्रीवर सुमंत जी, खोज मार रथ हाँ कहू ताता, आन उपाय बनी ही नहीं बाता। ये सो रहे हैं, तब तक चलो। और ऐसे ढंग से रथ चलाओ कि सवेरे इन्हें रथ के चलने का चिन्ह न मिले कि किस तरह से रथ को ले जाएंगे। और चल दिए। सब सोते रह गए। लक्ष्मण जी को लगा इन विचारों की क्या भूल। इन्होंने तो राम जी को नहीं छोड़ा, पर राम जी ही इन्हें छोड़कर चल दिए। एक ही अपराध हो गया, सो गए। इसका अर्थ है जो सो जाता है उसे भगवान छोड़कर चल देते हैं। लक्ष्मण जी ने मन ही मन फिर वही निश्चय किया कि मैं जब तक राम जी की सेवा में रहूंगा कभी सोऊंगा नहीं, नहीं तो मुझे भी भगवान कभी ऐसे ही छोड़कर चल देंगे। जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है सो खोवत है। सो पावत है, जो सोवत है सो खोवत है। जो जाग मुसाफिर भोर भई, जाग मुसाफिर भोर भई, अब
उठ जाग मुसाफिर भोर गई अब रैन कहाँ जो सोवत उठ जाए जो जागत जागत जो जागत है सो पावत है जो सोवत है सो खोवत है उठ नींद से अखियां खोल जरा उठ नींद से अखियां खोल जरा खोल जरा उठ से अखियां खोल जरा प्रभु अपने से ध्यान लगा ध्यान लगा उठ नींद से अखियां खोल जरा अपने प्रभु का ध्यान लगा ध्यान लगा यह प्रीति करन की रीत नहीं यह प्रीति करन की रीत नहीं प्रभु जागत है तू सोवत है प्रभु जागत है तू सोवत है उठ जाग मुसाफिर भोर भई अब रैन सोवत है उठ जाग मुसाफिर भोर भई अब रैन कहाँ जो सोवत है उठ जा उठ जा इसलिए जागते रहो जागते रहो जय हो जागे भी तो तब जब राम जी चले गए जागे लोग सकल भय भोरू गे रघुनाथ भयउ अति सोरू अपने को अभागा समझकर लौट आए निद्रा बाधक बन गई अब तो प्रतीक्षा ही करनी पड़ेगी अत्यंत दुखी होते हुए यह प्रेमी जन श्री अवध लौट कर आए देखो जागना और सोना दो ही बातें हैं जागने में आंख खुलती है सोने में आंख बंद होती है आंख खुलती है तो सब दिखाई देता है आंख बंद होती है तो दिखता नहीं कुछ विश्वास करना पड़ता है दो ही मार्ग हैं विश्वास का और विवेक का विश्वास का मार्ग भक्ति का मार्ग है और विचार का मार्ग ज्ञान का मार्ग है आंख खुल गई तो हम विचारवान हैं आंख मूंद कर विश्वास कर लिया तो हम भक्त हैं
बिनु विश्वास भगति नहीं, तेहि बिनु द्रवहि न राम। इसलिए सोना है भगवान पर विश्वास करना, और जागना है भगवान के स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करना। दो ही। श्रीधाम वृंदावन में हम लोग विराजमान हैं। वृंदावन की ही घटना। एक गोपी अत्यंत प्रेम विह्वला दशा में उन्मत्त की भांति गा रही थी, कोई खरीद लो, कोई खरीद लो, मैं बेच रही हूं, मैं बेच रही हूं। तो दूसरी गोपी ने पूछा कि बहन क्या बेच रही हो? वो बोली, मैं हूं निंदिया बेचैन वाली, मैं हूं निंदिया बेचैन वाली, मैं हूं निंदिया बेचैन वाली, मैं हूं निंदिया बेचैन वाली। ले ल्योरी कछु मोल नहीं है, ले